अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है लॉगरिथम की टेबल की मदद से। तो किस तरह करेंगे, चलो आपको सॉल्व कर दें। आज फर्स्ट 2 पार्ट करेंगे, कल ये नेक्स्ट 2 पार्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, हमने इसको लेट कर लेना है एक्स के इक्वल इस सारी वैल्यू को। 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। तो हमने इसका लॉगरिथम की टेबल की मदद से लॉग करना है सॉल्व। तो फिर हम ले लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ले लेंगे इनके दोनों साइड पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग एक्स हो जाएगा इस तरफ भी लॉग एक्स, और इस तरफ भी लॉग आ जाएगा लॉग 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234 ओवर। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमें लॉगरिथम लॉ अप्लाई करना होगा। लॉगरिथम लॉ क्या होता है, अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक ये प्लस में हो जाएगी। लॉग, जैसे कि हमने पिछले सवाल भी किए हैं, प्लस लॉग 4.21, और ये फ्रैक्शन जो डिवाइड में वैल्यू होती है ये माइनस में चेंज हो जाती है लॉगरिथम लॉ में। 5.234 लॉग एक्स। अब हमने जो स्टेप करना है वो इनका लॉग लेना है लॉगरिथम की टेबल से। वो किस तरह लेंगे, सबसे पहले हमने लॉग लेने के लिए सबसे पहले हमें करना होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बन रहा है हमारे पास, रफ में कर लेते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 बन रहा है, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे पॉइंट एग्जैक्ट जगह पे है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास होगा 0, और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वल आएगा 0। फिर हमने निकालना होता है मैंटीसा। मैंटीसा किस तरह निकालते हैं, मैंटीसा निकालते हैं, अब 3 6 है, इसको 8 में चेक करना है। तो ये किस तरह लॉगरिथम की टेबल से निकालना होता है। तो आप बुक पर आ जाएंगे, बुक पर लॉगरिथम की टेबल आपने ओपन कर लेना है, पेज नंबर 283 पर। तो हमने किसको किस में चेक करना है, 3 6 को 8 में। तो 3 6 को 8 में चेक करना है। 1 2, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये 3 6 को 8 में चेक करना है। ये 0 वाली लाइन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो हमने किस में चेक करना है, 8 में। ये 7 है, ये 8 में। 5 6 5 8 आता है इसका, 5 6 5 8 आता है मैंटीसा, 5 6 5 8। तो मैंटीसा के ऑलरेडी इधर 0 पॉइंट होता है, डेसिमल के साथ लिखा जाता है। तो फिर हम कर लेंगे कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को प्लस 0.5658 प्लस करेंगे। तो हमारे पास कैलकुलेटर के जरिए प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 0.5658। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका लॉग आ जाता है वो है 0.5658 प्लस। अब इसका भी इसी तरह करना है कि इसका भी हमने कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं 4.21। इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 0 है, क्योंकि पॉइंट इसका यहीं पे है ऑलरेडी, उसी जगह पर है जहाँ पे होना चाहिए उसको। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। और फिर हमने मैंटीसा फाइंड करना है।
मैंटीसा कैसे फाइंड करते हैं, पहले 2 डिजिट को देखते हैं और उसके आगे जो वैल्यू होती है उसमें देखते हैं, उसके कॉलम में देखते हैं। 42 को हमने 1 के कॉलम में देखना है, तो लॉगरिथम के टेबल ओपन कर लेंगे और यहाँ पर 42 हमें मिल जाएगा यहाँ पर 6243। मैंटीसा 6243 62 सॉरी यहाँ पर करना था तो मैंने सॉरी वहाँ पर ले 6243। तो अब 0 डेसिमल होते ही होता है मैंटीसा के साथ, तो 0 प्लस कर लेंगे करेक्टरिस्टिक को, इसको 6243। तो इसको प्लस करेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6243। तो यहाँ पर लिख देंगे 0.6243 माइनस, अब इस वैल्यू को भी इसी तरह करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो इसका करेक्टरिस्टिक भी 0 आएगा क्योंकि पॉइंट यहाँ पर है, इसको जहाँ पर होना चाहिए वहीं पर है, तो करेक्टरिस्टिक इसका 0 आ जाएगा। फिर हमने इसका मैंटीसा फाइंड करना है। मैंटीसा आपको पता है मैंटीसा किस तरह फाइंड करते हैं। अब 5 और 2 है और इसके आगे 5 पहले 2 डिजिट को देखते हैं, 5 और 2 है। 52 को हमने पहले 3 में देखना है, फिर मेन डिफरेंस के कॉलम में 4 में देखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये 4 का मेन डिफरेंस में 4 में देखना है यहाँ पर, और फिर 5 2 को 3 में देखना है इस कॉलम में। तो 5 2 नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे होगा 52। हम 3 के कॉलम में देखेंगे 7 1 85 और फिर 4 के कॉलम में देखेंगे 3। 7 1 और 85 को प्लस करें 7 1 88 आ जाता है, 7 1 88। तो अब 0 प्लस, तो हमारे पास जो होगा, अब इसको भी उसी तरह सबसे पहले कर लेंगे कि 0 प्लस 0.7188। तो इसको जब कैलकुलेटर के ज़रिए प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा होगा 0.7188। तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। तो अब नेक्स्ट कुछ सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो नेक्स्ट सॉल्व किस तरह होगा, log x, यहाँ पर आपने ये सारी वैल्यू एज इट इज कैलकुलेटर पे लिख लेनी है। तो आपके पास जो आंसर लिख लेते हैं कैलकुलेटर पे, आपने लिख लेनी है कैलकुलेटर पे और जो आंसर आए वो लिख देना है। तो आंसर आ जाता है कैलकुलेटर पे लिखने से 0.4713। तो log x, तो इस तरह। तो अब हमने यहाँ पर log को ख़त्म करना है। तो log को किस तरह ख़त्म करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग यहाँ पर भी आ जाएगा, एंटी लॉग, और ब्रैकेट में log x आ जाएगा और आगे एक एंटी लॉग लिखेंगे, एंटी लॉग, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.4713 का हमने लेना है। तो सबसे पहले ये एंटी लॉग log से कट जाएगा तो हमारे पास x आ जाएगा। और इसका एंटी लॉग किस तरह लेते हैं, आपको पता है एंटी लॉग हम पॉइंट के बाद वाला डिजिट कर लेते हैं। तो 47 को हमने 1 में देखना है और 3 के मेन डिफरेंस के कॉलम में देखना है। तो किस तरह 47 को हम 1 में देखेंगे तो हमारे पास 2958 और फिर 3 के मेन डिफरेंस के कॉलम में देखना है, यहाँ पर 1 2 3 और 2 इसमें। तो हमारे पास 2958 को 2 में टू प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2960। अब यहाँ पर देखें इसका करेक्टरिस्टिक 0 है। तो 0 करेक्टरिस्टिक के लिए जो जगह होती है ये होती है, 0 के लिए ये होती है, 1 के लिए ये होती है, 2 के लिए ये, 3 के लिए, 4 के लिए आगे होती है। तो इस तरह 0 की जगह पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि दूसरा पार्ट है हमारा। इसको सबसे पहले लेट कर लेंगे, x इक्वल x 4.67 मल्टीप्लाई 2.3
2.397 2.11 था यहाँ पे, सॉरी 11 मल्टीप्लाई 2.397, तो ये कर लिया। तो इसके बाद स्टेप होता है, तो हमने लॉग दोनों साइड पे टेकिंग log on both side, log x log 4.7 11.39। अब यहाँ पर का लाभ हो जाएगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर मामले में है तो प्रोडक्ट ला के मुताबिक ये चेंज हो जाएंगे। किस तरह 4.67 प्लस log 2.11 प्लस log 2.397 इस तरह, और यहाँ पर log इसी तरह। तो इनका हमने log फाइंड करना है लॉगरिथम की टेबल से, तो किस तरह करें, तो यहाँ पर 4.67, तो log फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने करेक्टरिस्टिक का पता लगाना होता है। तो करेक्टरिस्टिक हमारा है 0, क्योंकि पॉइंट होना चाहिए इसको 0। और जो मैंटीसा है, मैंटीसा किस तरह निकालता है, फिर मैंटीसा निकालना होता है, वो लॉगरिथम की टेबल से निकालते हैं। अब हमने 46 को पहले दो डिजिट को, जो आगे अगर 2 वैल्यूज़ हों तो जो एंड वाली होती है 4th वैल्यू, उसको मीन डिफरेंस में देखते हैं। अगर ना हो तो 7 के कॉलम में देख लेते हैं, मीन डिफरेंस कॉलम में फिर नहीं देखते। 46 को हम 7 में देखेंगे। 6 को हम में देखेंगे 0 1 2 3 4 7 9 बस है 2 9 2 9 3, तो इसका हमने से तो बस 2 9 3 1, सॉरी मैंने ये एंटी लॉग का टेबल खोला हुआ था, यहाँ पे नहीं देखना लॉगरिथम का टेबल, मैंने एंटी लॉग को खोल दिया, तो इस टेबल में देखना। 46 को 7 में देखा तो हमारे पास आ गया 6 7 8 5 6 7 8 5 नहीं 46 यहाँ पर है 0 1 2 3 4 5 6 और 7। 46 को हमने 7 में देखना है, तो 6 6 9 3, यहाँ पे 6 6 9 3 आएगा। तो इसको अब 0 पॉइंट होता है मैंटीसा के साथ, तो करेक्टरिस्टिक को प्लस कर लेंगे इसमें 0.6693, तो हमारे पास आ जाएगा 0.6693। तो यहाँ पर लिख देंगे 0.6693। तो नेक्स्ट पार्ट का भी इसी तरह लेना होगा। तो नेक्स्ट पार्ट को अब किस तरह करेंगे, log 2.11 है, तो इसका भी करेक्टरिस्टिक 0 ही है, करेक्टरिस्टिक 0। मैंटीसा निकालना है, मैंटीसा वो हमारे पास क्या होगा, जो 21 को 1 में देखना है, तो 21 को 1 में देखेंगे तो 3243, तो हमारे पास आ जाएगा 3243। अब इसके साथ 0 पॉइंट होगा, मैंटीसा के साथ डेसिमल लिया जाता है, तो इसको प्लस कर देंगे करेक्टरिस्टिक में 243, तो कैलकुलेटर के जरिए प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.2
3243 प्लस इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो 0 पॉइंट लगा देंगे। और यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गया, मेंटिसा निकालना है हमने इस वैल्यू का। तो 323 को 9 और 9 में देखेंगे, फिर मीन डिफरेंस के कॉलम में 7 में देखेंगे। 23 को 9 और 7, 23 यहाँ पर है। 9 में देखेंगे 3 7 84, 3 7 84 और 13 आ जाता है देखने से। 3 7 84 और 13 7 9 3, ये हमारे पास आ जाएगा 3 7 97। तो यहाँ पर log x, उसी तरह यहाँ पर मैं आपको फिर बता दूँ, इसके जहाँ पे लिख लेंगे ये मेंटिसा जो आता है हमारे पास 397, इसको इसमें प्लस भी करें 0 पॉइंट में तो यही वैल्यू आ जाती है। तो इसलिए हमने बस डायरेक्ट सोल्व कर लिया। तो आपने ये सारी वैल्यू कैलकुलेटर पे प्लस कर लेनी है लिख कर। तो जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.373, 1.373। फिर आपने लॉग ख़त्म करना है। तो लॉग किस तरह ख़त्म होगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग ले लेना हमने दोनों साइड्स पे। तो इधर भी एंटी लॉग एक्स ब्रैकेट में, इस तरफ भी एंटी लॉग लेंगे 1.373 का। तो ये एंटी लॉग यहाँ पे लॉग है, इस लॉग से काटा जाएगा तो हमारे पास एक्स बच जाएगा। तो फिर हमने इस वैल्यू को लेना होता है एंटी लॉग उस वैल्यू को करेक्ट यहाँ पॉइंट के बाद वाले आंसर कर लेते हैं। अब 37 को इधर पहले कॉलम में भी 3 में चेक करना है और मेन डिफरेंस कॉलम भी 3 में चेक करना है। तो आपने एंटी लॉग का टेबल खोल लेना है। एक लॉगरिथम का टेबल है वो मेंटिसा लेने के लिए होता है, एंटी लॉग का टेबल अलग है। अब 3 7 को 3 में चेक कर लेना है। 0 1 2 यहाँ पर 0 1 2 3 2 3 6 0 और यहाँ पर 2 आ रहा है 2 3 6 2 2 3, इसको प्लस करने से 6 2 हमारे पास आ जाएगा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 है। तो अब पता है अगर यहाँ पर हो 0 होता है, अगर यहाँ पर लगाएं तो 1 आ जाता है। तो इसे जो डेसिमल है यहाँ पर आएगा। तो ये इसका आंसर। तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट 2 पार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।